नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलते रहे। देन सीरीज का फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है जहां हम देखते हैं एक ऋषि नाम के आदमी को जो कि भाग रहा होता है और बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और उसको एक लड़की के विजन भी आ रहे थे। देन इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है इस सीरीज के मेन कैरेक्टर कैट पर, जो कि एक डिटेक्टिव ऑफिसर है और हम देखते हैं बताती है कि ऋषि मंगारी नाम का एक आदमी मिसिंग है, जो कि लेक्चरर और यूनिवर्सिटी का न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट का हेड है और पिछले कुछ दिनों से वो गायब है। तभी वहाँ पर स्ट्रैगर नाम का एक डिटेक्टिव ऑफिसर आता है और वो कैट को चार्ली पीट नाम के एक लड़के से मिलवाता है जिसने इस डिपार्टमेंट को अभी अभी ज्वाइन किया है और चार्ली एक कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है। तभी इन लोगों को ऋषि मंगारी की कार की लोकेशन का पता चल जाता है। कैट, चार्ली और उसकी एक कलीग वहां पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि गाड़ी लॉक है, लेकिन चार्ली एक हैकर होता है और वो गाड़ी को आराम से अनलॉक कर देता है। देन उसके बाद ये सभी उसकी डिग्गी को चेक करते हैं जो बिल्कुल खाली थी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है ऋषि मंगारी की तरफ, जो अभी भी भाग रहा होता है और उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है। अब ये लड़की कौन है और क्या मामला है ये हमें आगे पता चलेगा। देन इसके बाद हमें कैट की एक दोस्त को दिखाया जाता है। अपनी दोस्त स्टैची को बताती है, जिस पर स्टैची जॉर्ज से दूर रहने के लिए उसे कहती है, लेकिन कैट उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और अब बस वो जानना चाहती थी कि जॉर्ज ने ऐसा क्यों किया। खैर उसके बाद स्ट्रैगर कैट को बुलाता है और उससे कहता है कि मॉन्टी को कैंसर हो गया है और वो मरने वाला है। सो गाइस, इस मॉन्टी नाम के आदमी ने कैट के पिता को मारा था, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे और इससे पहले भी वो 2 खून और कर चुका था, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा मिली थी। लेकिन जेल में मॉन्टी को कैंसर हो गया था और उसके पास ज्यादा समय नहीं था। यही बताने के लिए स्ट्रैगर ने कैट को बुलाया था। अब ये सुनकर के कैट स्ट्रैगर से कहती है कि उसे मॉन्टी से मिलना है। वो जानना चाहती है कि उसने उसके पिता को क्यों मारा, लेकिन स्ट्रैगर कैट को मॉन्टी से मिलने से मना कर देता है और कहता है कि इन 11 सालों में तुम बहुत बार कोशिश कर चुके हो और उसने आज तक अपना मुंह कभी भी नहीं खोला है, इसलिए तुम्हारा जाना बेकार है। उसके बाद कैट अपने घर जाती है और अपनी माँ से मिलती है और वो अपनी माँ को जॉर्ज के बारे में बताती है। एंड ये सुनकर उसकी माँ उससे कहती है कि अगर तुम जॉर्ज से मिलना चाहती हो तो तुम उससे बात कर लो, लेकिन थोड़ा संभल कर। देन फिर क्या था, कैट उस डेटिंग एप्लीकेशन से जॉर्ज को रिक्वेस्ट भेज देती है। देन कैट के पास चार्ली का कॉल आता है और वो बताता है कि उसे ऋषि का ईमेल एड्रेस मिला है। एंड जब मैंने उसका डेटा चेक किया तो ऋषि ने कुछ साइट्स पर साइन अप किया है और उसने एक कॉटेज के रिव्यू को भी लाइक किया है। उसके बाद कैट अपनी दोस्त स्टैसी से मिलती है और उसे मॉन्टी के बारे में बताती है। तो स्टैची उसे कहती है कि जेल में मेरी एक दोस्त है जिसके जरिए मैं तुम्हें अनऑफिशियल तरीके से मॉन्टी से मिलवा सकती हूँ और इसके लिए कैट मान जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जो कि जॉस का था, यानी कि उसने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसे देख करके वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। खैर इसके बाद कैट अपने ऑफिस आती है और उसे चार्ली बताता है ऋषि ने उस कॉटेज को पिछले शुक्रवार को बुक किया था। तभी हमारा सीन फिर से रिसीवर शिफ्ट हो जाता है, जो कि एक सुनसान सड़क पर चल रहा होता है और अभी भी वो उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है और तभी पीछे से एक आदमी आता है जो उसके सिर पर मारता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। और दूसरी तरफ हम कैट को देखते हैं जो उसी कॉटेज में जाती है जिसे ऋषि ने बुक किया था और कॉटेज के मालिक से बात करने पर उसे पता चलता है कि उसने रूम 2 लोगों के लिए बुक किया था, यानी कि वहां पर उसे कोई मिलने वाला था। और उसके बाद हम देखते हैं कैट स्टैची की मदद से मॉन्टी से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो मॉन्टी से पूछती है कि तुमने मेरे पापा को क्यों मारा, लेकिन मॉन्टी उस पर हंसने लगता है और कहता है तुम्हें ये कभी भी पता नहीं चलेगा। और मॉन्टी यहाँ पर कैट के लिए कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन वहाँ एक डॉक्टर कैट की मदद करती है और वो मॉन्टी को बेहोश कर देती है और बेहोशी की हालत में मॉन्टी कैट से कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा, मैंने तो केवल इल्जाम अपने सर पर लिया था और इसके मुझे पैसे मिले थे। अब कैट उसे पूछती है कि किसने तुम्हें पैसे दिए थे। अब इससे पहले कि मॉन्टी आगे किलर का नाम बता पाता उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। कैट उसकी बात सुनकर के बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि 11 सालों से वो मॉन्टी को ही किलर समझ रही थी। खैर कैट वहां से चले जाती है और तभी रात हो जाती है और कैट के पास स्टैसी का फोन आता है। अब स्टैसी कैट को बताती है कि उसने मॉन्टी से जेल में मिलने वाले लोगों की लिस्ट को चेक किया था, जिसमें जॉस का नाम भी उसने देखा। इसका सीधा मतलब है कि एक बार जॉस मॉन्टी से मिलने के लिए जेल में आया था। और ये सुनकर कैट काफी परेशान हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद स्टार्ट होता है एपिसोड 2। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम टाइटस होता है और उसने ऋषि को बांध के रखा था। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है कैट की तरफ, जो कि स्टैगर से मिलने उसके घर जाती है और उसे बताती है कि वो मॉन्टी से मिली थी। तो मॉन्टी ने मेरे डैड को नहीं मारा, बल्कि किसी ने उसे पैसे दिए थे इल्जाम लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर स्टैगर उसकी बात से सहमत नहीं होता, इसीलिए वो वहां से चले जाती है। देन उसके बाद वो अपनी दोस्त स्टैसी के लिए कॉल करती है, लेकिन उसका फोन बंद होता है। तो वो उसके फोन
फोन पर मैसेज छोड़ती है और उससे कहती है कि स्टेसी तुम मेरे लिए जॉस को ढूंढ दो, कैसे भी करके ढूंढो, क्योंकि मुझे जानना है जॉर्ज मॉन्टी से मिलने क्यों गया था। देन उसके बाद कैट एक लड़की से मिलती है और जॉस के बारे में उसे बताती है कि वो मॉन्टी से मिलने के लिए जेल गया था और उसके अगले ही दिन उसने मुझे छोड़ दिया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की जॉस के काफी करीब थी, तो इसीलिए कैट उससे पूछती है कि तुम्हें जॉस ने कभी कुछ बताया, लेकिन वो लड़की कहती है कि उसने मुझे कभी भी कुछ भी नहीं बताया। देन हम ऋषि को देखते हैं जिसे टाइटस ने किडनैप कर रखा था। ऋषि उससे पूछता है मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। सो टाइटस उससे कहता है मुझे पता है तुम्हें वेनिसा से मिलना है, और ये वही लड़की होती है जिसके बारे में ऋषि सोचता रहता था। टाइटस उसे कहता है कि अगर तुम कॉपरेट करते हो तो तुम वेनिसा से मिल पाओगे, और अगर नहीं किया तो मैं उसका जीना दुश्वार कर दूंगा। देन हम चार्ली को देखते हैं जिसे ऋषि का लैपटॉप मिल जाता है। तभी हम देखते हैं कि उनकी ऑफिस में एक 19 साल का लड़का कैट से मिलने आता है जिसका नाम ब्रैंडन होता है, जो कहता है कि मेरी मॉम जिनका नाम डेना है वो कई दिनों से मिसिंग है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर गई थी, तब से मिसिंग है। और वो कहता है कि उनका फोन भी बंद है। अब यहाँ पर कैट उस लड़के से बात कर रही होती है कि तभी चार्ली कैट को अपने पास बुला लेता है एंड कैट उस लड़के से कहती है कि मैं अभी आती हूँ, और वो चार्ली के पास चले जाती है। चार्ली उससे कहता है कि उसे ऋषि के लैपटॉप में एक औरत के मैसेज मिले हैं जिसकी मुलाकात ऋषि से ऑनलाइन हुई थी, और वो कोई और नहीं बल्कि वेनिसा ही थी। देन उसके बाद कैट वेनिसा के नंबर पे कॉल करती है जो कि अभी बंद आ रहा था। उसके बाद कैट वापस ब्रैंडन से मिलने आती है तो देखती है कि ब्रैंडन तो वहां से जा चुका है। देन उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है ऋषि के ऊपर, जिससे टाइटस कहता है कि तुम्हें अपने बैंक को कॉल करना है और उनसे 25,000 पाउंड मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाना है, एंड धीरे धीरे जब तुम्हारे सारे पैसे हमारे अकाउंट्स में आ जाएंगे उसके बाद हम वेनिसा और तुम दोनों को छोड़ देंगे। देन इसके बाद ऋषि ऐसा ही करता है, बैंक से 25,000 पाउंड टाइटस के अकाउंट में डाल देता है। अगले सीन में स्ट्रैगर कैट से मिलता है और कहता है कि मॉन्टी आज सुबह मर गया और उसने तुम्हें जो भी बताया था वो सब कुछ झूठ था, उसे तुम्हें तड़पाने में मजा आता है इसीलिए उसने तुमसे झूठ बोला होगा। और उसकी बात सुनने के बाद कैट अपने घर आती है तो वो देखती है कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। तभी उसे अपने घर में ब्रैंडन दिखाई देता है और वो उसे देखकर वहां से भागने लगता है। तभी कैट उसका पीछा करती है और उसे पूछती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे थे। तब ब्रैंडन कैट को जोस का फोटो दिखाता है और कहता है कि ये मेरी मॉम का बॉयफ्रेंड है और इसी के साथ मेरी मॉम डेट पर गई है। और वो आगे कहता है मुझे पता चला था कि वो आपका भी बॉयफ्रेंड था और उससे आपकी सगाई भी हो गई थी और इसीलिए मैं आपके घर में उसका एड्रेस ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और आपके पास तो जोस का एड्रेस होगा ही। इस पर कैट उसे वहां से जाने को कहती है, पर उसकी बात सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्टैची जॉर्ज को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है पर उसे जॉर्ज का कोई भी पता नहीं चलता। इसके बाद हम कैट के बॉस को देखते हैं जिसका रिटायरमेंट होने वाला था और वो अपनी फेयरवेल पार्टी में कैट को आने के लिए बोलता है। तभी कैट के पास ब्रैंडन का फोन आता है और वो कहता है कि उसकी माँ ने एक एटीएम से पैसे निकाले हैं, और वो कहता है कि क्या आप एटीएम की फुटेज निकलवा सकती हैं। इसके लिए कैट मान जाती है एंड वो चार्ली को सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहती है और खुद ऑफिस से निकल जाती है। एंड उसे जेल के जेलर से पता चलता है कि मॉन्टी से 11 साल पहले जब जॉस मिलने आया था तो उसके साथ उन्हीं के डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर भी था, और वो कोई और नहीं बल्कि स्टैगर होता है। ये जानकर कैट जल्दी से स्टैगर से मिलने आती है जो कि उन्हीं के बॉस की फेयरवेल पार्टी में था, और वो उससे आकर पूछती है कि उसने ये वाली बात उसे क्यों नहीं बताई और वो जॉस के साथ मॉन्टी से मिलने क्यों गया था। जिस पर स्टैगर कहता है क्योंकि जॉस को मॉन्टी का इंटरव्यू लेना था। दरअसल गाइस जॉस एक रिपोर्टर होता है और उसे स्टैगर कहता है मैंने बस उसकी थोड़ी सी हेल्प की थी। जिसके बाद वो कैट को आराम करने के लिए बोलता है, और अब हम यहाँ पर व्यूवर्स साफ देख पाते हैं कि स्टैगर कैट से कुछ तो छुपा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ चार्ली को सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है और वो उसे चेक कर लेता है, और उस फुटेज में उन्हें ब्रैंडन की माँ बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। देन उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है टाइटस की तरफ, जो देखता है ऋषि के सारे अकाउंट्स पुलिस ने फ्रीज कर दिए हैं और इसीलिए वो अपने किलर से कहता है कि अब वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसे खत्म कर दो। देन उसके बाद हमें एक भयानक सीन दिखाया जाता है। वो किलर ऋषि के सिर पर मारता है और उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद उसे एक ट्रॉली में डालकर घसीटते हुए ले जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहां पर ऋषि के जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बंधे हुए थे, यानी कि उन सभी को इन लोगों ने किडनैप कर रखा था। देन उसके बाद हम एक बड़ी सी भट्टी को देखते हैं जो कि किलर उस जलती हुई भट्टी में ऋषि को फेंक देता है और ऋषि वहीं पर जलकर सुहा हो जाता है। एंड इसके बाद किलर कुछ कपड़ों को भी उस भट्टी में फेंक देता है और वो कपड़े ब्रैंडन की माँ के होते हैं। हो सकता है उन लोगों ने ब्रैंडन की माँ को भी पकड़ा हो, खैर ये तो हमें आगे पता चलेगा। इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 यहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके बाद स्टार्टिंग होती है एपिसोड 3 की। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम कैट को देखते हैं जो जॉस की दोस्त के घर जाती है और उसे बताती
बताती है कि जॉस मॉन्टी से मिलने जेल गया था। मुझे लगता है कि मैं जॉस को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, उसने पता नहीं कितने सारे मुझसे झूठ बोले हैं। अब कैट की ये बात सुनकर वो लड़की कहती है, जॉस को मैंने 6 महीने पहले देखा था, वो तुम्हें छुप कर देख रहा था और जब तक मैं उसके पास जाती वो वहां से जा चुका था। इस बात को सुनकर कैट उस लड़की से कहती है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, और वो वहां से नाराज होकर चले जाती है। देन हम देखते हैं कैट के पास चार्ली का फोन आता है और वो कैट को ब्रैंडन की माँ का सीसीटीवी फुटेज भेज देता है। देन हम स्टैगर को देखते हैं और वो कैट को जबरदस्ती इस केस से बाहर कर देता है और उसे घर पर कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहता है। देन चार्ली और बाकी ऑफिसर्स को कैट के साथ केस से जुड़ी किसी भी तरीके की बात बताने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रैंडन को, जो कि कैट से मिलने के लिए आता है और कैट उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, जिसे देखकर ब्रैंडन कहता है ये तो मेरी माँ है। उसके बाद जब कैट उस सीसीटीवी फुटेज को दूसरे एंगल से देखती है तो उसे उसमें एक ब्लैक कलर की कार दिखाई देती है एंड उसके बाद कैट उस कार का पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि कार की नंबर प्लेट किसी दूसरे आदमी की है जो वहां पर है ही नहीं है एंड वो कई महीनों के लिए बाहर गया है और उसकी कार तो एयरपोर्ट की पार्किंग में खड़ी थी। तो इसका सीधा मतलब था किसी ने उसकी कार की नंबर प्लेट चुरा ली थी। तभी हमारा सीन उसी कार के ऊपर शिफ्ट होता है एंड उस कार के ड्राइवर को हम देखते हैं। वहीं पर किलर आता है और उसे कहता है कि तुम्हें टाइटस ने बुलाया है और तब हम व्यूवर्स ये समझ पाते हैं कि टाइटस ने ही ब्रैंडन की माँ को किडनैप करवाया है। टाइटस उस कार ड्राइवर से पूछता है कि तुमने मुझसे क्या छुपाया है एंड तब वो कार ड्राइवर बताता है कि जब वो डेना को किडनैप करके ला रहा होता है तब उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी थी और उसने डेना से एटीएम से जबरदस्ती 500 पाउंड्स निकलवाए थे। सो गाइस ये वही वाला एटीएम होता है जिसका सीसीटीवी फुटेज कैट को मिल चुका था और ये वाली बात सुनकर टाइटस उस पर बहुत गुस्सा करता है और बोलता है कि मेरे काम में किसी भी तरीके की गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसीलिए टाइटस के इशारे पर वो किलर उस कार ड्राइवर को मारकर उसी आग से जली हुई भट्टी में डाल देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम ब्रैंडन को देखते हैं जिसमें पता चलता है कि उसकी माँ ने अपने एक अकाउंट से 2.5 लाख पाउंड्स निकाले हैं एंड ये बात वो कैट को बताता है और तभी उसके पीछे से कोई बाहर कर देता है जिससे ब्रैंडन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। वहीं कैट अपने साथ काम करने वाले एक ऑफिसर और स्टैगर पर इल्जाम लगाती है कि वो दोनों उससे कुछ छुपा रहे हैं और उसके डैड की मौत से स्टैगर का कुछ तो लेना देना है। और इसके बाद कैट ब्रैंडन से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी माँ को जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। तभी स्टैगर कैट से मिलता है और कहता है कि तुम मानोगी नहीं तो सुनो, तुम्हारे पिता एक क्रिमिनल के साथ काम करते थे। तुमने कभी सोचा है जिस घर में तुम रहती हो इतने बड़े घर को तुम्हारे डैड ने कहां से अफोर्ड किया? वो रिश्वत भी लेते थे और इसके बाद उन्होंने उन लोगों के साथ काम करने से मना कर दिया और इसीलिए उन्होंने तुम्हारे पिता को मरवा दिया और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये सारी बातें पता चल जाएं, इसीलिए मैंने तुम्हें इस केस से बाहर किया था। ये सुनकर कैट बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। खैर तभी कैट के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि जिसने ब्रैंडन पर हमला किया था उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। और फिर क्या था, कैट जल्दी से पुलिस स्टेशन जाती है और उस आदमी से मिलती है और यहीं पर हमारा तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। उसके बाद स्टार्टिंग होती है एपिसोड 4 की और हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कैट पुलिस स्टेशन में जिससे मिलती है वो एक्वा है, यानी कि जॉस की वही दोस्त, और उसी ने ब्रैंडन पर हमला किया था। जिसे देखकर कैट एकदम शॉक्ड रह जाती है और उससे पूछती है कि तुमने ब्रैंडन पर हमला क्यों किया, जिस पर एक्वा कहती है कि ब्रैंडन जॉस के बारे में अफवाहें फैला रहा था कि उसकी माँ को जॉस ने फंसाया है और मैं जानती हूँ कि जॉस ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। एंड वो आगे कहती है कि मैं ब्रैंडन को हर्ट करना नहीं चाहती थी, बस गुस्से में मैंने उसे धक्का दे दिया जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया। देन कैट उसे स्टेशन से छुड़वा लाती है और उसे उसके घर छोड़ देती है। तभी चार्ली का फोन कैट के पास आता है और वो कैट को बताता है कि स्विस बैंक में एक अकाउंट है जो कि सस्पिशियस है, जिसकी कंप्लेन किसी चूई नाम के फाइनेंशियल एडवाइजर ने करवाई है। एंड इसके बाद कैट और चार्ली चूई से मिलने जाते हैं और चूई से पूछताछ करने पर वो बताता है कि उसका एक क्लाइंट है जिसका नाम ऋषि मंगारी है और उसने अपने अकाउंट से इस स्विस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाए हैं। एंड मुझे ये अकाउंट थोड़ा सा सस्पिशियस लगा, इसलिए मैंने इसके अगेन कंप्लेन करा दी। एंड इसके अलावा वो बताता है कि ऋषि ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि वो किसी लड़की से प्यार करता है जिसका नाम वैनिसा था और वो उसे किसी डेटिंग ऐप पर मिली थी। एंड चूई उन दोनों को वैनिसा का फोटो भी दिखाता है जो कुछ दिन पहले ऋषि ने उसे भेजा था। देन जब वो लोग वैनिसा को सर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक कैम गर्ल है और तभी हमें एक टीम दिखाई जाती है जिसमें बहुत सारे लड़के होते हैं जो कि फेक आईडी बनाकर बहुत सारे लैपटॉपों के जरिए लोगों से चैट कर रहे होते हैं। एंड ये लोग कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है ब्रैंडन की माँ डेना पर जिसको टाइटस ने किडनैप कर रखा था और वहीं दूसरी तरफ कैट को पता चलता है कि ऋषि की गर्लफ्रेंड वैनिसा असल में कैटलीना नाम की एक लड़की है और किसी ने उसकी वीडियो और फोटो यूज करके वैनिसा बनकर उस डेटिंग ऐप के जरिए ऋषि को फंसाया था और
बिल्कुल कैटलीना के जैसे ही जॉस की फोटो भी कोई यूज कर रहा था। जॉस का उस डेटिंग ऐप से कोई भी लेना देना नहीं था। खैर इसके बाद कैट फिर से जॉस को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। अब क्योंकि जॉस एक जर्नलिस्ट था तो वो आर्टिकल लिखना बंद नहीं कर सकता था और कैट इन्हीं आर्टिकल्स के जरिए जॉस को ढूंढने की कोशिश करती है। एंड उसके अलावा वो बार बार अपने डैड के बारे में सोचती रहती है। देन एक दिन उसकी माँ उसे बताती है कि उसके डैड जिस आदमी के लिए काम करते थे उसका नाम कैलिगन था, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजर आदमी था और वो कभी उनका पड़ोसी हुआ करता था। एंड उसके डैड का एक औरत के साथ भी अफेयर था जिसका नाम पार्कर था। हालांकि पार्कर को कैट की मदर या किसी ने भी कभी नहीं देखा था। देन इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है टाइटस की तरफ, जिसका स्विस बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था, वो भी बिना रीजन बताए। अब जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने सारे आदमियों से कहता है कि हमने तो सब कुछ ठीक तरीके से किया था, तो पुलिस को हमारे अकाउंट के बारे में पता कैसे चला, और इसीलिए वो अपने बाकी आदमियों से मिलने जाता है। और हमें वही लड़कों की टीम दिखाई जाती है जो कि फेक आईडी बनाकर लोगों को फंसा रहे थे। यानी कि ये सारी की सारी टीम टाइटस की थी, जो कि एक डेटिंग ऐप पर फेक आईडी बनाकर लोगों को फंसाते थे। उसके बाद उन्हें किडनैप करते थे और उनके अकाउंटों को खाली कर कर उन्हें मार दिया करते थे। अभी उनमें से एक लड़का टाइटस को बताता है कि पिछले कुछ दिन पहले एक आईडी पर एक लड़की बहुत ज्यादा सवाल पूछ रही थी, इसलिए हमने उसे ब्लॉक कर दिया था। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कैट होती है, जिसने इनके डेटिंग ऐप पर लॉग इन किया था और जॉस को रिक्वेस्ट भेजी थी। और इस जॉस नाम की आईडी पर काफी सवाल कर रही थी, इसलिए इन लोगों ने इसे ब्लॉक कर दिया था। अब ये सब सुनने के बाद टाइटस कैट के बारे में सर्च करता है तो इसे पता चलता है कि वो एक ऑफिसर है। देन टाइटस अपने आदमियों से कहता है कि इसका एड्रेस निकालो और डैना को मार दो, उससे जितना भी पैसा निकलवाना था हम लोग निकलवा चुके हैं। और इसके बाद हम कैट को देखते हैं, जिसे एक आदमी पकड़कर ले जाता है कैलिगन के पास। कैलिगन वही क्रिमिनल होता है जिसके लिए कैट के डैड काम किया करते थे। देन कैलिगन कैट को बताता है कि मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मरवाया और ना ही मॉन्टी ने उसे मारा है। तुम्हारे डैड के बहुत सारे दुश्मन थे, हो सकता है किसी ने उन्हें मार दिया हो, और जिसने तुम्हारे डैड को मारा उसने सारे के सारे सबूत भी मिटा दिए और ये काम कोई पुलिस वाला ही कर सकता है। देन कैट कैलिगन से अपने डैड की गर्लफ्रेंड पार्कर के बारे में पूछती है और कैलिगन कहता है कि मैं तुम्हें पार्कर से मिलवा दूंगा और इसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, उसके बाद तुम मेरे रास्ते में कभी भी नहीं आओगी। और कैट उसे हाँ बोलकर वहां से चले जाती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है डैना की तरफ, जिसे किलर मारने वाला था, लेकिन वो उस किलर को धक्का देकर वहां से भाग जाती है। एंड वहीं दूसरी तरफ कैट उस आर्टिकल को ट्रैक करते हुए फाइनली जॉस को ढूंढ लेती है। देन उसके घर तक पहुंच जाती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। देन एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है और हम जॉस को देखते हैं, जिसकी एक 8 साल की बेटी भी है। तभी कैट जॉस के घर पहुंच जाती है और जॉस उसे देखकर एकदम चौंक जाता है। कैट उसे पूछती है कि तुमने मेरे डैड की वजह से मुझे छोड़ दिया, तुम्हें पता चल गया था कि मेरे डैड एक क्रिमिनल के साथ काम करते हैं और इसीलिए तुम मुझे बिना बताए मेरी लाइफ से चले गए। जॉस कहता है मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। कैट कहती है तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है, जिस पर वो कहता है कि कुछ साल पहले वो मर चुकी है और उसके डैड हमारे साथ रहते हैं। देन जॉस कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कैट वहाँ से चली जाती है। देन हम डैना को देखते हैं जो कि छुपी हुई होती है और टाइटस के आदमी उसे ढूंढ रहे होते हैं और दूसरी तरफ टाइटन कैट के घर के बाहर उसके आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वहाँ पर कैट तो नहीं आती है। लेकिन कैट की जगह पर कैट के घर के बाहर ब्रैंडन आ जाता है और टाइटन उसे देख लेता है। वो कहता है ये तो डैना का बेटा है और ये ऑफिसर कैट के घर क्यों आया है, ये इस ऑफिसर को कैसे जानता है। और अब यहाँ पर टाइटस मौका देकर ब्रैंडन को किडनैप कर लेता है, लेकिन तभी कैट वहाँ पर आ जाती है और उसकी आंखों के सामने वो लोग ब्रैंडन को ले जाते हैं। कैट उसे काफी बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं बचा पाती और फिर पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी जाती है और सारे पुलिस ब्रैंडन को ढूंढ रही होती है। तभी स्टैगर कैट से बात करता है। कैट उसे बोलती है तुम ही ने मॉन्टी से झूठ बुलवाया था कि उसने मेरे डैड को मारा, तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर स्टैगर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और अगर मैं उससे झूठ नहीं बोल पाता तो तुम इस केस का पीछा नहीं छोड़ती और तुम्हारे डैड के सारे सीक्रेट्स तुम्हें पता चल जाते। खैर तभी चार्ली सीसीटीवी फुटेज को देखता है जिसमें वो गाड़ी दिखती है जिसमें ब्रैंडन को किडनैप किया गया था और उस गाड़ी का पीछा करते हुए ये सभी टाइटस वाले एरिया में पहुंच जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ डैना को टाइटस का आदमी पकड़ लेता है और डैना उस पे कुल्हाड़ी से वार कर देती है और उसे वहीं पर मार देती है और जिसके बाद वहीं पर कहीं छुप जाती है। इतने में
वहाँ पर टाइटस आ जाता है। तभी वहाँ पर टाइटस आ जाता है और वो अपने आदमी को मरा हुआ देखकर काफी गुस्से में आ जाता है। वहीं वो अपने दूसरे आदमी से कहता है कि हमें अपने फार्म को जल्दी से जल्दी जलाना होगा, हमें एक भी सबूत बाहर नहीं रहने देना है। जिसके बाद उसका आदमी फार्म में आग लगाने के लिए चला जाता है। देन उसके बाद हम डैना को देखते हैं। टाइटस ने जितने भी लोगों को किडनैप करके रखा था, डैना सबको जाकर खोल देती है और सब लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर टाइटस का आदमी आ जाता है जो कि फार्म में आग लगा रहा होता है और तभी उससे कुछ आदमियों की आवाज आती है तो वो भी वहां पर आ जाता है। लेकिन सारे के सारे कैदी उस पर टूट पड़ते हैं और उसे वहीं पर जान से मार देते हैं। अब हम देखते हैं कि फार्म में चारों तरफ आग ही आग लगी थी। तभी कैट भी वहां पर पहुंच जाती है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं टाइटस को जो कि ब्रैंडन को गन पॉइंट पर ले लेता है। डैना को धमकी देता है कि तुम जहां पर भी हो बाहर निकल के आ जाओ वरना मैं यहीं पर तुम्हारे बेटे को शूट कर दूंगा। लेकिन ब्रैंडन नीचे से अपनी माँ को बाहर निकलने के लिए मना करता है, जिस पर टाइटस ब्रैंडन के पैर में गोली मार देता है। उसके बाद डैना तुरंत ही बाहर निकल आती है और अब टाइटस डैना को गोली मारने वाला होता है कि तभी वहां पर कैट आ जाती है और डैना और ब्रैंडन दोनों को सही सलामत बचा लेते हैं। उसके बाद टाइटस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देन कैट के पास कैलिगन का कॉल आता है और वो उससे उसके डैड की गर्लफ्रेंड पार्कर के बारे में बताता है और उसका एड्रेस भी उसके लिए सेंड कर देता है। देन जब कैट पार्कर के घर पर पहुंचती है तो वो पार्कर को देखती है और उसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। एक्चुअली पार्कर एक आदमी होता है, ना कि कोई औरत, यानी कि उसके पिता किसी औरत से नहीं बल्कि एक आदमी से ही प्यार किया करते थे। अब ये सारी चीजें देख करके कैट एकदम शॉक्ड रह जाती है। इसके बाद पार्कर कैट को बताता है कि उसके पिता एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, उसने कभी भी किसी भी क्रिमिनल का साथ नहीं दिया था बल्कि उन्हें ये सब करने के लिए ब्लैकमेल किया गया था। क्योंकि कैट के पिता गे हैं ये वाली बात कैलिगन को पता चल गई थी और वो इसीलिए उनको ब्लैकमेल करता था और उनसे अपने काम करवाता था। आगे कैट को बताता है कि तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे कि हम दोनों के बारे में दुनिया को पता चले और इसीलिए मजबूरी में वो कैलिगन का साथ दिया करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने कैलिगन का काम करने के लिए मना कर दिया और हो सकता है इसी वजह से किसी ने तुम्हारे डैड को मार दिया। खैर उसके बाद हम देखते हैं कैट वहां से वापस आ जाती है और सीधा जॉस के पास जाती है एंड जॉस को फाइनली वो एंड में माफ कर देती है और फिर अपनी मदर से मिलवाती है और उसके बाद जॉस की और कैट की शादी हो जाती है। एंड इसके कुछ दिनों के बाद कैट के पास चार्ली का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि जिस चाकू से उसके फादर की हत्या की गई थी उस चाकू पर जॉस के फिंगरप्रिंट मिले हैं। ये सब सुनकर कैट फिर से एक बार सदमे में आ जाती है। लेकिन तभी वहां पर जॉस आता है और उसे संभालता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है और वो उसे बताता है कि तुम्हारे डैड और पार्कर को एक साथ एक्वा ने देख लिया था। ये एक्वा वही वाली लड़की होती है जिसे पुलिस स्टेशन से कैट ने छुड़वाया था, यानी कि जॉस की फ्रेंड। अब यहाँ पर कैट के फादर को लगता है कि एक्वा ये बात सबके लिए बता देगी, इसीलिए वो एक्वा का पीछा करते हैं और उसके घर पर पहुंच जाते हैं। वो एक्वा से कहते हैं कि तुम ये बात कभी भी किसी को नहीं बताओगी। एक्वा भी उनसे प्रॉमिस करती है कि ये बात वो कभी किसी को नहीं बताएगी। लेकिन तभी एक्वा के फोन पर कैट का फोन आ जाता है। एक्वा की दोस्त कैट पहले से ही है, ये वाली बात कैट के फादर नहीं जानते थे। उनको लगता है कि एक्वा ने उनकी बेटी के लिए कॉल किया है ये सब बताने के लिए, इसीलिए वो एक्वा पर हमला कर देते हैं। तभी वहां पर जॉस आ जाता है और वो उनको रोकने की कोशिश करता है और गलती से वो चाकू उन्हीं के पेट में घुस जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कैट के डैड की डेथ हो जाती है। यानी कि गलती से जॉस के हाथों कैट के फादर की डेथ हो जाती है। तभी वहां पर स्टैगर आ जाता है और कैट के डैड स्टैगर से वादा करते हैं कि तुम मेरा और पार्कर का सच कभी भी किसी के सामने नहीं आने दोगे, ऐसा मुझसे वादा कर रहे हैं। उसके बाद उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है और इसके बाद स्टैगर के कहने पर मॉन्टी ये सारा का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि पहले से ही उस पर 2 मर्डर केस चल रहे थे, इसीलिए वो तीसरा भी अपने ऊपर ले लेता है, जिसके बदले उसे काफी पैसे मिलते हैं। एंड इसके बाद जॉर्ज कैट से माफी मांगता है और कहता है कि क्योंकि मेरे हाथों से गलती से ही सही तुम्हारे पिता की डेथ हो गई थी, इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़कर चला गया, क्योंकि मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। फिर यहाँ पर जॉर्ज कैट से एक बार फिर माफी मांगता है। ये सब सुनने के बाद कैट बेड पर बैठ जाती है और हम लोग कैट के हाथ को धीरे धीरे जॉस की तरफ बढ़ता हुआ देख पाते हैं। इसका सीधा मतलब था कि कैट ने जॉस को माफ कर दिया था और अब वो दोनों एक साथ हंसी खुशी रहने वाले थे और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। एंड ये सीरीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है, एक्सप्लेन करने में इतना ज्यादा मजा नहीं आता जितना कि इसको देखने में आएगा। अगर आपको ये सीरीज देखनी है तो आप इसे